हाँ जी, नमस्कार। सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और हम 10 मिनट शो में आज बात करने वाले हैं भारत के जो महत्वपूर्ण अभियान हैं उनके बारे में। भारत के महत्वपूर्ण जो सैन्य अभियान हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और कौन कौन से सैन्य अभियान हैं, कौन कौन से अभी तक के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले। यहाँ पर कुछ आपको फोटोज़ दिख रहे होंगे। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन कैक्टस वैली विजय, है ना, पवन देख लीजिए, ऑपरेशन तलवार देख लीजिए, और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार देख लीजिए। इन सभी के ऊपर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन महादेव के बारे में। ये बड़ा चर्चित ऑपरेशन है वर्ष 2025 का। और ये क्यों किया गया आप सब लोगों को पता है। ये एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान है। ये क्या है? ये एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान है जिसे भारतीय सुरक्षा बलों व भारतीय सेना की जो चिनार कौर है, याद रखना, चिनार कौर व केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। और ये क्या है? ये ऑपरेशन महादेव है। याद रखिएगा, खूब सारी बार ये पूछा जाता है। दो ऑपरेशन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है कौन सा, ऑपरेशन महादेव। एक तो ये सबसे फेमस रहा है अभी हाल ही में। और एक आपको याद रखना है क्या, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर कौन कौन सा है? ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर। दो ऑपरेशन आपको याद रखने हैं, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर। ये दोनों ही हाल ही में जम्मू कश्मीर की घटना को लेकर जो है वो किए गए। एक बार ऑडियो वीडियो देख लीजिए, है ना। जम्मू कश्मीर की घटना को लेकर, जो पहलगांव की घटना हुई उसको लेकर किए गए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन महादेव के बारे में वर्ष 2025 का। किस किस को लेकर के, किस किस का संयुक्त एक ये अभियान था? तो याद रखना, भारतीय सुरक्षा बलों, ये आवाज करता है, भारतीय सेना की चिनार कौर, केंद्रीय रिजर्व बल और जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा जो है वो क्या किया गया, वो इसे व्यवस्थित तौर पर इसे संयुक्त रूप से शुरू किया गया वर्ष 2025 का ऑपरेशन महादेव। फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर भी हालिया में बड़ा फेमस था। और क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? तो देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हाल ही में ये किया गया एक अभियान है, क्योंकि जो शर्मनाक पहलगाम वाली जो घटना घटित हुई, ये उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ किया गया एक ऑपरेशन था। तो याद रख लेना, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक तो आपको याद रखना है पीओके, और पीओके के साथ साथ आपको याद रखना है उस वजह से किया गया जो कौन सा था, पहलगांव जो हमला किया गया उसके विरोध में, है ना। याद रखिएगा कौन सा, पहलगांव जो हमला किया गया उसके विरोध में ये चलाया गया एक आंदोलन है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन महादेव एक जॉइंट वेंचर था, वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव का बदला लेने के लिए चलाया गया। वर्ष 2025 की ये घटना है। तो मोटे मोटे तौर पर दो घटनाएं वर्ष 2025 के बारे में हमने चर्चा करी है। ऑपरेशन पोलो, नाम से आपको वैसे पोलो जैसा लग रहा होगा लेकिन है नहीं। ऑपरेशन पोलो क्या है? तो याद रखना, आजादी के बाद, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आजादी के बाद, है ना, जब भारत में 3 ऐसी रियासतें थी जिनको पूरी तरह से एकीकरण में नहीं मिलाया गया, शामिल नहीं किया गया, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो ये हैदराबाद वाला जो राज्य है वहां पर भारतीय संघ में एकीकृत करने के लक्ष्य के कारण तत्कालीन गृह मंत्री, है ना, और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया गया। और यह है हमारा ऑपरेशन पोलो। देखिए 13 से 17 सितंबर 1948 में। तो याद रखिएगा, आजादी के बाद एक जगह है जिसका नाम है क्या, हैदराबाद। और हैदराबाद को हमने क्या किया, हैदराबाद को हमने पुलिस कार्रवाई के द्वारा, किसके द्वारा? याद रखिएगा, पुलिस कार्यवाही के द्वारा हमने क्या किया, हमने हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया। क्या कर लिया? भारत में विलय कर लिया। भारत में क्या कर लिया? विलय कर लिया। तो हैदराबाद को क्या कर लिया गया? भारत में विलय, पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो 1948। फिर बात करेंगे ऑपरेशन विजय, है ना, 1961। ऑपरेशन विजय में आपको ध्यान रखना है कि आजादी के बाद एक क्षेत्र पड़ता था गोवा, और ये गोवा किसके अधिकार में था? तो ये गोवा अधिकार में था किसके? पुर्तगालियों के अधिकार में था। किसके अधिकार में था? पुर्तगालियों के अधिकार में। तो इस गोवा का भारत में क्या किया गया? विलय किया गया 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने और मुख्य भूमि भारत में एकीकृत करने के लिए एक सफल समापन के बाद गोवा और दमन दीव का भारत में विलय कर लिया गया। और यह कहलाता है कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। क्लियर है? ऑपरेशन विजय याद रखिएगा किससे संबंधित है? गोवा से। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं हुई थी उसके बारे में। ऑपरेशन कैक्टस लिली,
याद रखिएगा 1971 का ये एक ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस लिली, भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित है। ऑपरेशन कैक्टस लिली बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का अग्रदूत था, जिसका अंत बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र के गठन के साथ हुआ। अब सब लोगों को पता है कि जब इंडो पाक हुआ, क्या हुआ, याद रखिएगा, जब इंडो पाक हुआ, और मैं इस इंडो पाक के बारे में बात कर रहा हूं वर्ष 1971 के बारे में। किसके बारे में? वर्ष 1971 के बारे में, कि भाई साहब जब इंडो पाक हुआ तो ये इंडो पाक में भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है क्या किया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, और वो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 का, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से संबंधित है। वहीं पर अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ट्राइडेंट है 1971, और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट पाकिस्तान के खिलाफ पहले 9 सैनिक हमले, याद रखना ये नेवी के द्वारा किया गया, उनमें से एक है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का एक हिस्सा था, और ऑपरेशन में मिली शानदार जीत को हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडो और पाकिस्तान के बारे में, 2 ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है ऑपरेशन कैक्टस लिली, और एक आपको याद रखना है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट, कैक्टस लिली और ऑपरेशन ट्राइडेंट। अब देखिए, ये एक प्रकार से वायुसेना का ऑपरेशन है, और ये एक प्रकार से किसका ऑपरेशन है? नौसेना का ऑपरेशन है। अब दोनों में ही भारत को सफलता मिली, और कहते हैं कि यहां जब हमको सफलता मिली, हम 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर देखिए ऑपरेशन मेघदूत, आपको नाम से पता चल रहा होगा मेघदूत। मेघदूत का मतलब क्या है? मेघ यानी बादल, यानी ये एक कैसा ऑपरेशन है? तो याद रख लीजिएगा, भारतीय क्षेत्रों में उच्चवर्ती जो क्षेत्र हुआ करते थे, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक, जिसे अंजाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, जिसका उद्देश्य था कश्मीर के क्षेत्र में जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर क्या करना? कब्जा करना। और इस ऑपरेशन की सफलता के बाद भारत को हमेशा के लिए बढ़त दिला दी। ये देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर आपको नजर आ रहा होगा, ये सियाचिन आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा ना, ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया पर अधिकार कर लिया गया, और इसीलिए हम इसे कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? ऑपरेशन मेघदूत कहते हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला है। कौन सा है? याद रखिएगा, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? ये सियाचिन ग्लेशियर वाला है। तो सियाचिन ग्लेशियर पर क्या कर लिया गया? तो याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सियाचिन ग्लेशियर पर क्या कर लिया गया? सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार कर लिया गया। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन मेघदूत। क्लियर है? फिर देखिए, फिर बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये बड़ा फेमस ऑपरेशन है 1984 का, है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक्चुअली अलग से पाकिस्तान में ही खालिस्तानी जो लोग थे वो अलग से मांग कर रहे थे, अलग से देश बनाने को लेकर। तो कहते हैं कि पंजाब में बढ़ती हुई जो अराजकता है उसे निपटाने के लिए, यानी उसका हल करने के लिए, स्वर्ण मंदिर से सक्रिय सिख आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और याद रखिएगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा जनरल सिंह भिंडरवाला, है ना, याद रखिएगा, क्या नाम है? जनरल सिंह भिंडरवाला। अब ये जनरल सिंह जो भिंडरवाला है, इन जनरल सिंह भिंडरवाला के द्वारा क्या किया गया कि अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो कहते हैं इंदिरा गांधी के द्वारा कौन सा चलाया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, याद रखिएगा, और स्वर्ण मंदिर पर अधिकार कर लिया गया। फिर देखिए ऑपरेशन कैक्टस, देखिए ऑपरेशन कैक्टस लिली अलग है, ऑपरेशन कैक्टस अलग है। ऑपरेशन जो कैक्टस लिली था वो 1971 का था, ये 1988 का है। भारत ने मालदीव को उसके दूसरे राष्ट्रपति, है ना, MA गयूम के खिलाफ तख्ता पलट से बचाने में मदद की थी। याद रखना, मालदीव की तख्ता पलट करने में बचाव किया था, और कहते हैं कि ये तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना व नौसेना का संयुक्त प्रयास था, जो एक बहुत बड़ी सफलता है। और ये फोटो देखकर आपको लग रहा होगा कि एक तरफ एयरफोर्स है, एक तरफ नेवी है और एक तरफ आर्मी है, और ये ऑपरेशन कैक्टस जो है वो 1988 का है। एक एक ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है। अब तक के जो ऑपरेशन हुए, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काम के हैं, या जहां से हम ये कह दें कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऑपरेशन राजीव 1987,
देखिए अभी ऑपरेशन राजीव क्या है आपको याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान के नियंत्रण से एक ऊंची जगह पर कब्जा करने का लक्ष्य है ना। पाकिस्तान के नियंत्रण में जो सियाचिन ग्लेशियर की जो ऊंची चोटी थी उसके ऊपर अधिकार करना था और भारतीय सेना ने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया और कैप्टन बाना सिंह के सम्मान में उस जगह को बाना पोस्ट का नाम दिया गया। याद रखिएगा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई, तो याद रखिएगा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई कैप्टन बाना सिंह के द्वारा और इसीलिए उसका नाम दिया गया क्या, बाना पोस्ट नाम दिया गया ऑपरेशन राजीव में। याद रख लीजिएगा सियाचिन ग्लेशियर में ऊंची चोटी पर कब्जा करना। ऑपरेशन पवन ये भी पूछा जाता है हाल, है ना, आप सब लोग जानते हैं ये एक सफल ऑपरेशन था क्योंकि जब भारतीय शांति सेना भेजी गई श्रीलंका में लिट्टे द्वारा, है ना, याद रखिएगा जो लिट्टे द्वारा उत्पन्न जो तनाव था उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए चलाया गया। तो याद रखिएगा ऑपरेशन पवन, भारतीयों ने शांति सेना भेजी श्रीलंका में, इस लिट्टे ऑपरेशन को क्या किया, इसे समाप्त किया। फिर आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन विजय। देखो ऑपरेशन विजय दो है, एक 1990 एक 1961 का है जो गोवा पर अधिकार किया और एक 1999 का है जो कारगिल युद्ध से संबंधित है। 1961 में गोवा की मुक्ति तथा एकीकरण और 1999 में भारत व पाकिस्तान के बीच संघर्ष शीघ्र ही एक भीषण कारगिल युद्ध में बदल गया और जिससे हमारी सेनाओं पाकिस्तान की रणनीतिक ठिकानों पर पुनः कब्जा करने लगी। तो ऑपरेशन विजय याद रखना, ऑपरेशन विजय का संबंध दो जगह से है, गोवा की मुक्ति से और भारत पाकिस्तान के युद्ध से। एक 1961 का है, एक 1999 का है, ये हमारा ऑपरेशन विजय है, याद रह जाएगा। ऑपरेशन विजय दो तरह से, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर वाला हो गया, ऑपरेशन पवन लिट्टे वाला हो गया, याद रखना। ऑपरेशन विजय दो तरह से हमने देख लिया, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन या फिर मैं बात करूं ऑपरेशन सिंदूर, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे ऑपरेशन तलवार के बारे में, ये 1999, ये भी उसी से संबंधित है। यह अभियान भारतीय नौसेना, ये नेवी का है, नौसेना के द्वारा ऑपरेशन विजय के समर्थन में किया गया था और इस मिशन के तहत नौसेना ने बड़े रणनीतिक रूप से अरब सागर में तैनात किया गया और कहते हैं कि पाकिस्तान को इससे काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा और यही कारण है कि ये जो कारगिल युद्ध है उस कारगिल युद्ध में अपना पलड़ा भारी रहा। ये आपको लग रहा होगा, है ना, ये ऑपरेशन तलवार से संबंधित है। और आपको पता होगा एक तलवार नामक अंग्रेजों का भी जहाज हुआ करता था जहां पर पहले नौसेना विद्रोह हुआ था आजाद हिंद फौज के लोगों के द्वारा। ऑपरेशन पराक्रम वर्ष 2001, है ना, देखिए यह 2001 का एक अभ्यास है ना, भारतीय संसद पर यह अभ्यास भारतीय संसद पर जब 2001 में हमला हुआ उसके बाद किया गया था और यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध उत्पन्न हुआ इस वजह से है और इसे एशिया का सबसे बड़ा और सैन्य अभ्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो माना जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास क्यों माना जाता है? क्योंकि कहते हैं इस विजय, ये कारगिल युद्ध के बाद जब उन्होंने भारत के ऊपर संसद पर अटैक किया तो हमने उसका प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया, इसीलिए हमने अपना पराक्रम दिखाया, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑपरेशन पराक्रम जो वर्ष 2001 का है। फिर देखिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो वर्ष 2008 का, ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। आपको एक तरफ ऑपरेशन लिखना है और एक तरफ इनके बारे में कुछ काम की बातें लिखनी है। ब्लैक टॉर्नेडो मुंबई के ताज पैलेस पर 26/11 का जो हमला हुआ उसके बाद जो एनएसजी के द्वारा, एनएसजी कमांडो मिशन के द्वारा जो है वो एनएसजी का जो कमांडो मिशन है वो चलाया गया और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था किसको छुड़ाना? बंदूकों को छुड़ाना। और कहते हैं कि इस ऑपरेशन में एक आदमी को जिंदा पकड़ा गया और वो कौन है? अजमल कशाब। आप सब लोगों को पता है ना, ये 26/11 का जो हमला हुआ बंबई का ताज होटल के ऊपर, उसके लिए जो एनएसजी ने एक ऑपरेशन चलाया वर्ष 2008 में, वो कौन सा था? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। याद रखिएगा, खूब सारी मूवीज इसके ऊपर बनी हुई है, खूब सारी वेब सीरीज इसके ऊपर बनी हुई है। अब भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए कुछ अभियान है, एक तरफ अभियान दे रखे हैं, एक तरफ वर्ष दे रखा है और एक तरफ उनके समय की प्रमुख घटनाएं दे रखी है, मतलब किस किस के बीच हुआ, ये सारी चीजें यहां पर दे रखी है। आप लोग देखिएगा इनके बारे में। ब्लूबर्ड क्या है, रात्रि प्रभुत्व क्या है, रक्षक, वधी पहाड़, चुनाव, सर्प विनाश, सब बाहर जाएं, है ना, या फिर म्यांमार हमला हो, शांत हो, रंडोरी बहक, देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा। हर एक फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ईयर टू ईयर हमने दे रखा है कि ऑपरेशन गंगा 2022 का था जो यूक्रेन निकासी को लेकर किया गया। अब एक और बात, कुछ और काम की बातें हैं जहां से कभी कभार परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि अपने विविध बड़े कर्मियों के साथ भारतीय नौसेना की जड़ें 17वीं शताब्दी में और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। याद रखिएगा, ये जो भारत की जो सेना हुआ करती थी इसे 1950 में नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया, जल सेना को, क्योंकि भारतीय नौसेना का एक आदर्श वाक्य है शय न वरुणम
ये ऋग्वेद से लिया गया और इसका अर्थ होता है समुद्र के देवता वरुण देव हम पर कृपा करें, क्योंकि ये नेवी है तो सीधी सी बात है नेवल वाले लोग व्यवस्थित तौर पर उन्हीं से शरण मांगेंगे। और ये नेवी के द्वारा चलाए गए कुछ अभियान हैं, सारे फैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर व्यवस्थित तौर पर उनको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर है, कैक्टस क्या है, तलवार क्या है, पाइथन क्या है, ट्राइडेंट क्या है, विजय क्या है, ऑपरेशन सुकून के बारे में बात कर लीजिए, मदात, समुद्री लहर, कैस्टर, राहत, निस्तार, खोजदीप, सब है ना, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे किसके बारे में, भारतीय वायुसेना के द्वारा, कि भाई साहब ये जो एयरफोर्स है उन्होंने क्या किया। आकाश के रक्षक के रूप में भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका अर्थ होता है शान से आकाश को स्पर्श करो। यह आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है, भागवत गीता से, कभी यह भी पूछ लिया जाता है तो याद रखना। अब भारतीय वायुसेना ने कौन कौन से ऑपरेशन किए, एक उनकी एक सूची आप लोगों के सामने है कि मेघना, हेली ब्रिज है, मेघदूत है, पुमलाई है, कैक्टस है, सफेद सागर है, राहत है। हर एक फैक्ट हमारे लिए बहुत काम का है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। मैत्री है, संकट मोचन है, इंसानियत है, बंदर है, बंदर बड़ा फेमस भी रहा है इन दिनों, है ना, दोस्त है और गंगा है। यानी एक तरह से बात करें तो भारत का एयरफोर्स हो गया, भारत का नेवी हो गया और भारत का आर्मी हो गया। इनके द्वारा खूब सारे ऑपरेशन चलाए गए भारतीय लोगों की सहायता करने के लिए, भारत पर बढ़ते हुए जो ये बढ़ता हुआ जो दबाव है उसका दमन करने के लिए, और इसका हमने पलटवार भी किया। तो इन 15 मिनट में हमने जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे भारत के रेफरेंस में उन सभी पर चर्चा की। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।